नमस्कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जैसे कि आप सबको पता है, आज आपका पेपर हुआ है कक्षा छठी में संस्कृत का। तो इस पेपर की क्या आंसर की होनी चाहिए, इस पेपर में इस वीडियो में मैं जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, आपका पहला प्रश्न आया था अपठित गद्यांश। तो आप अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो एक पदेन में पहला प्रश्न था सूर्योदय कदा भवति, तो इसके उत्तर में आपको लिखना था प्रातः काले। दूसरा प्रश्न है सूर्योदयेन किम भवति, तो उत्तर लिख दोगे प्रकाशः। तीसरा प्रश्न आपका होने वाला है अहम प्रथमम किम करोमि, तो उत्तर लिखोगे भूमे वंदनम। और अगला प्रश्न है आखिरी इसमें कानि भिक्षन्ति, तो उत्तर लिख दोगे पुस्तकानि। तो इस प्रकार जो है आपको एक पद में जो है उत्तर देने थे। दूसरा आपका प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला क्या है, पहला प्रश्न है आपका अहम कम नमामि, मैं किसको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर देखो यहाँ पर कहाँ लिखा अहम प्रथमम, देखो यहाँ ले अहम प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, तदनंतरम क्या है माता पितरम च नमामि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा माता पितरम च नमामि। ठीक है, आंसर यहाँ देखिए माता पितरम च नमामि, यहाँ आपको ये वाला आंसर आपको लिखना था। दूसरा प्रश्न है अहम प्रातः काले छात्राः कुत्र गच्छन्ति, तो उत्तर देखो क्या हो जाएगा प्रातः काले छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। ये वाली आपको लाइन यहाँ पर लिखनी थी। अगला देखिए यथा निर्देशम उत्तरम में देखिए पहला प्रश्न क्या था प्रातः काले सूर्योदय भवति। यहाँ पर आपको क्रियापद बताना है, तो क्रियापद यहाँ पर क्या हो जाएगी भवति। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आखिरी वाला जो पद होता है वो क्रियापद होता है। ठीक है, आगे देखिए खगाह पदे ही का विभक्ति, तो खगाह पद में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रथमा विभक्ति। आगे देखिए पुष्पाणी पद में कौन सा वचन है, तो आप बोलोगे पुष्पाणी शब्द में बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, आगे देख लीजिए इस गद्य के लिए आपको शीर्षक लिखना था, तो या तो आप प्रातः कालः लिखोगे अथवा सूर्योदय लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका आंसर देना है। अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न था रचनात्मक कार्य में चित्र देख करके आपको उत्तर देना था। तो पहले वाले चित्र में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वानरः आम्रम खादति। दूसरे वाले में बालकाः पठन्ति। तीसरा देखो क्या हो जाएगा मयूरौ नृत्यतः। और आगे एतानि फलानि, और आगे क्या है शिक्षकः पाठयति। इस प्रकार जो है इसके आपको आंसर लिखने थे। इसके अलावा यदि आपको चित्र नहीं करना था तो आप मम परिचय भी लिख सकते थे। ठीक है, इसके लिए आपको पूरे 8 नंबर मिलने वाले थे। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर जो है क्रियापदों का मिलान करना है, उचित मिलान। तो कमलानी, कमलानी के साथ क्या करोगे विकसन्ति। लेखकः, तो आंसर हो जाएगा लिखति। चालकः चालयति। तानि पुस्तकानि सन्ति। एषा बालिका पठति। इस प्रकार इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है शब्द रूप जो चुन करके लिखना है सही विकल्प। तो क्या है बालकः, द्वितीय में बनता है बालकौ, आंसर क्या हो जाएगा बालकौ। वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला हो जाएगा गजः गजौ गजाः। चषकः चषकौ चषकाः। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला देखिए पांचवा जो है जहाँ पर धातु रूप दी गई पठती पठता, तो क्या आएगा आगे पठन्ति। पिबति पिबतः पिबन्ति। खादति खादतः खादन्ति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। इस प्रकार इसके आंसर आपको लिख देने हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में देख लीजिए क्या है, यहाँ पर अव्यय पद दिए गए हैं। अमितः गृहात् बहिः गच्छति, क्या आंसर हो जाएगा बहिः गच्छति। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, आंसर हो जाएगा उपरि। मार्जारः अत्र अस्ति। ठीक है, सः विद्यालयं गच्छति। एषा जलम पिबती। इस प्रकार इसके जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं उनके जो है आंसर सही हैं। आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। संख्या देखिए पहला क्या है, 6 को क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे 6 को बोलते हैं षट्। 5 के लिए पंच। 4 के लिए चत्वारः। बालकः में कौन सा लिंग है, तो आप बताओगे बालकः पुल्लिंग है। अजा में कौन सा लिंग है, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग है। इस प्रकार इसके आंसर आपको लिखने थे। अब हम बात करते हैं समय। तो 10 बजे को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, 10 बजे को बोलते हैं 10 वादनम। 6:15 बजे को सपाद षट वादनम। 10:30 बजे को सार्ध 10 वादनम। 6 बजे को षट वादनम। 5:30 बजे को सार्ध पंच वादनम। ठीक है, इस प्रकार आपने इसका आंसर लिख दिया। अब आप बात करते हैं खंड घा की, जिसमें एक पैराग्राफ आया था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। सबसे पहले एक पद में देखो का चलती, तो उत्तर हो जाएगा आपका राधिका। ठीक है, दूसरा था
ते च कथम सन्ति, तो या तो आंसर लिखोगे नूतनाः अथवा अतिथयः, अथवा जिन बच्चों ने दोनों को मिला के लिख दिया है उसका भी आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण वाक्य में। तो पूर्ण वाक्य में देख लीजिए, गृहे नूतनाः के सन्ति, ठीक है, तो घर में नए कौन हैं, तो इसका आंसर देखो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये देखिए गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है इसमें, दूसरा प्रश्न है आपका ते कानि सन्ति, तो उत्तर देख लीजिए ते कति सन्ति, कति माने कितने, वो कितने हैं, तो उत्तर देख लीजिए यहाँ से लिख देना है माता पुत्रौ च मिलित्वा ते पंच सन्ति, ठीक है। इस प्रकार जो है इसका आपको उत्तर लिखना था। आगे देख लीजिए अगला क्या है, यथा निर्देशम उत्तरत में राधिका में आपको विभक्ति बताना है, तो राधिका में जो हमारी विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। सन्ति में वचन बताना है, तो सन्ति हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न करते हैं 10वां, जिसमें देख लीजिए एक पद में प्रश्न आया है शूरा के, तो उत्तर हो जाएगा वयम, धीरा के, तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा वयम। आगे देख लीजिए पूर्ण वाक्य में क्या है, वीराह के, कौन वीर हैं, तो देख लीजिए जिन बच्चों ने इस लाइन को उतार दिया है उसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए दूसरा क्या था, वयम नितराम कीदृशः इस्मो, तो देख लीजिए वयम नितराम, तो जो है नीचे वाली जो लाइन है यहाँ देखिए इस लाइन को जिन बच्चों ने उतार दिया है उसका आंसर पूरा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें यथा निर्देशम उत्तरत में। सबसे पहले आप देख लीजिए सूराह में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे सूराह में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ विभक्ति बतानी तो आंसर हो जाएगा प्रथमा। वीराह में आपको वचन बताना है, तो यहाँ पर वीराह जो है बहुवचन का शब्द है, किसका है, बहुवचन का। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11वां। तो प्रश्न नंबर 11वें में देख लीजिए एक जो है गद्यांश आया था, इसको पढ़ करके उत्तर देना था। वृक्षस्य उपरि कः अस्ति, तो उत्तर लिखोगे सुकः, सुकः कस्य ऊपर अस्ति, तो आंसर हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी, देखो ऊपर ही लिखा वृक्षस्य ऊपरी है ना, जो इन बच्चों ने थोड़ा दिमाग लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। कृष्णस्य वर्णः कः भवति, कौवे का वर्ण कैसा होता है, तो लिखो कृष्णस्य वर्णः कृष्णः भवति, ठीक है। श्रद्धायाः इष्ट वर्णः का अस्ति, तो उत्तर लिख दोगे हरित वर्णः, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना था। आगे देखिए सुकः में आपको वचन बताना है, तो उत्तर हो जाएगा एक वचन। इष्ट वर्णः हरितः इति चिंतयामि, यहाँ पर क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा आपका चिंतयामि, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो वहाँ पर वर्ण जब जोड़ करके बनाओगे तो यहाँ बन जाएगा आपका अजा, दूसरा जब जोड़ोगे तो बन जाएगा देवाह, सीता को अलग अलग करोगे तो शा ई त अ, इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। हरि को ह अ र ई, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है 13वां, देख लीजिए आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या लिखोगे, राष्ट्रस्य उपरि, तो राष्ट्र ध्वजस्य उपरि कौन सा रंग है, तो लिखोगे केसर वर्ण, ठीक है। राष्ट्र ध्वज के मध्य में कौन सा, तो लिखोगे श्वेत वर्ण। और कौवे का कैसा होता है रंग, तो लिखोगे कृष्ण वर्ण। बालिका में विभक्ति बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। गजा में आपको जो है विभक्ति बताना है, तो ये भी हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार जिन बच्चों ने आंसर दिया है उसके आंसर बिल्कुल सही होंगे। आशा करता हूँ सारे बच्चों के सही नंबर आने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।